हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अर्ली मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और आप मुझसे मिल रहे हैं मेरी किचन में, क्योंकि अपने व्लॉग में आज मैं शेयर कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन, जो कि है 5 बजे से 11 बजे तक का। छोटी छोटी सी तैयारियाँ कर दी हैं, लाइक पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया है, फ्रूट्स निकाल लिए हैं फ्रिज से ताकि नॉर्मल हो सके, और थोड़ी सी कर लेते हैं मॉर्निंग वॉक। 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पी लिया है, जो कि मेरा एवरीडे का मॉर्निंग रूटीन है। फ्रेशन अप हो चुके हैं, ब्रश कर चुके हैं, थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 5:30 बजे की मॉर्निंग में अभी दिन भी नहीं निकला है पूरी तरह से, लेकिन फ्रेश एयर जो कि फुल ऑफ ऑक्सीजन होती है इसी टाइम पे मिलती है। अर्ली मॉर्निंग की मॉर्निंग वॉक से और एयर से जो हमारी आत्मा को नरिशमेंट मिलती है, बॉडी के डीप नर्व्स को जो नरिशमेंट मिलती है, अनबीटेबल है। उसका किसी चीज़ से और कंपैरिजन नहीं है। नो जिमिंग, नो एक्सरसाइज, नथिंग। जो ये मॉर्निंग ब्रिस्क वॉकिंग होती है मॉर्निंग की, इससे जो बॉडी को तरोताज़गी मिलती है उसके कहने ही अलग होते हैं। तो मैं अपनी अर्ली मॉर्निंग की मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करते हुए आज आप लोगों से भी बातें कर रही हूँ। इस अर्ली मॉर्निंग में हमारी माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ बहुत शांत होता है और हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है और हम डीप थिंकिंग कर पाते हैं, बहुत अच्छा कुछ सोच पाते हैं। मॉर्निंग वॉक करके अब फटाफट से किचन में आ जाते हैं। मेरे हस्बैंड भी 5:45 बजे उठते हैं। सुबह से उठ के मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरे किचन में लगे होते हैं। जी हाँ, किचन में भी वो मेरा पूरा साथ देते हैं, मेरी हर चीज़ में हर तरह से हेल्प करते हैं। इन्हीं सब छोटी छोटी सी बातों के लिए मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ, क्योंकि बहुत कम हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ के साथ इस तरह से घर के कामों में भी लगे होते हैं। 6 बजे का टाइम हो रहा था अब, और मेरे हस्बैंड ने आटा लगा दिया। इसी बीच मैंने फ्रूट्स काटे, सब्जियां काटी जो कि अभी बनने वाली थी, और दोनों हस्बैंड एंड बेटू दोनों का फ्रूट बॉक्स तैयार किया और सब्ज़ी बनाने के लिए तैयार की। मैं मॉर्निंग में चाय नहीं पीती हूँ, इनफैक्ट मैं कभी भी चाय नहीं पीती हूँ, और मेरे हस्बैंड चाय भी पी रहे हैं और छोटे छोटे से काम भी कर रहे हैं। अब वो मेरे बेटे को देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 6 ऑलमोस्ट बज चुके हैं और 6:45 बजे मेरे बेटू की वैन आ जाती है। मेरा बेटू भी उठ के आ गया है और फ्रेशन अप होने के लिए गया है। मेरे हस्बैंड मेरे बेटू के लिए दूध तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही बेटू को डेली रेडी करते हैं और वो रेडी होने में बहुत टाइम लगा लेता है, टाइम को वेस्ट भी ज़्यादा करता है। मेरे हस्बैंड उसे पटा के रेडी करते हैं, दूध भी पिलाते जाते हैं साथ साथ में। मैं भी अब सब्ज़ी बनाने के लिए रेडी हूँ। जब तक मेरे हस्बैंड मेरे बेटू को रेडी करते हैं, मैं सब्ज़ी बना, बेटू के नखरे भी उठाते हैं, बहुत प्यार लाड से मेरे बेटे को रेडी कराने जा रहे हैं, और मैं जा रही हूँ फटाफट से बेटू का लंच रेडी करने। अनगिनत काम होते हैं इतने अर्ली मॉर्निंग से हमारे पास, जिसे मैं अपने व्लॉग में भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बेटू का टिफ़िन रेडी हो गया है, फटाफट से उसके बैग में रख देते हैं, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है जल्दी में भूल जाते हैं। बेटू को तैयार करके और उसे दूध दे के वो नहाने चले गए हैं मेरे हस्बैंड। इधर किचन से ही मुझे बेटू के वैन की आवाज़ सुनाई दी, तो फटाफट से उसे वैन में छोड़ के आ जाते हैं। छोड़ के अंदर आई ही थी कि मेरा ये छोटा सा बेटू मुझे मिला जागा हुआ। वो उठ चुका है और ढूंढ रहा है कि कोई ना कोई उसे गोदी ले ले, लेकिन इतने अर्ली मॉर्निंग हम लोगों के पास टाइम नहीं होता कि बेटू को गोदी ले ले। तो मैंने दूध रेडी करके बेटू को दे दिया ताकि वो पी ले, और नीचे उसे इसलिए छोड़ा है कि आजकल वो बहुत मूवमेंट करता है, बेड के ऊपर गिर भी सकता है, डर रहता है गिरने का, इसीलिए उसे इस तरह से नीचे सुला दिया। सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी है, सब्ज़ी बन रही है। इन बिटवीन मैं थोड़ी सी झाड़ू लगा लेती हूँ। हमारा आंगन है, आंगन काफ़ी बड़ा है। पूरे आंगन में इस मौसम में पत्तों की जो कचरा हो जाता है, पत्ते बहुत गिरते हैं, पतझड़ का मौसम है, तो उसी को सफाई कर लेती हूँ। जबकि मेरी सब्ज़ी स्लो मोशन में बन रही है, तब तक मेरे हस्बैंड भी अब रेडी होके आ गए हैं। जबकि नहा के रेडी हो गए हैं वो, तो लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं डेली, उसके बाद वो भी नाश्ता करते हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और यहीं से मेरे छोटे से बेटू से अंदर बात भी कर रहे हैं। हस्बैंड भी ऑफिस की गाड़ी से जाते हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगा कि ऑफिस की गाड़ी की आवाज़ मुझे आ रही है,
देखा तो उनकी गाड़ी आ चुकी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड छोटे से बेटू के साथ खेल रहे थे और बेटू तो गोदी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनके ऑफिस का टाइम हो गया है, गाड़ी भी आ गई है, तो मेरे हस्बैंड चले ऑफिस। घर में रह जाएंगे अब हम मम्मा बेटू। सुबह के हरी भरी में चीज़ें याद कर कर के लेनी होती है, कुछ ना कुछ रह जाता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है, तो बस वही सब लेके हस्बैंड भी चल दिया अब ऑफिस। छोटे से बेटू को उन्होंने सी ऑफ किया और मेरा बेटू बहुत ध्यान से देख रहा था। देखता है, डेली देखता है। अभी भी काम ख़त्म नहीं हुए हैं। बेटे और हस्बैंड के जाने के बाद अंदर आई, किचन के बर्तन वॉश करने हैं मॉर्निंग के। बेटू को भी किचन में ही ले गई। 5 से 10 मिनट के बाद ही बेटू की मालिश वाली अम्मा आ गई। जाती हूँ, अब उन्हें मालिश का सामान दे देती हूँ, लाइक मैट, ऑयल, और बेटू के थोड़े से टॉयज़ भी देने होते हैं क्योंकि वो बिना टॉयज़ के मालिश नहीं करवाता है, रोने लगता है बीच बीच में। जब तक मालिश हो रही है अपने किचन का काम कंप्लीट करके मैंने भी नहा लिया। बेटू मालिश के बाद तो सो जाता है, लेकिन आज वो ज़्यादा सोया नहीं है और मैं नहा के आई थी तब तक वो उठ चुका था। मैं नहा के आ गई हूँ, 9 बज रहे हैं अब। डेली रूटीन की अपनी पूजा कर ली है मैंने। 9 से अब 9:30 बजने का टाइम हो गया है। सुबह 5 बजे से जो मॉर्निंग रूटीन मेरा चल रहा है, अभी तक उसमें बिल्कुल भी फुर्सत और रेस्ट के टाइम नहीं मिल पाया है। तो अब जब मैं नहा के आ गई हूँ, सबसे पहले बैठकर एक गिलास ठंडा पानी पीते हैं। छोटे से बेटू पर हर वक्त नज़र रखनी होती है, वो कभी भी मूवमेंट कर देता है। मेरे रूटीन के सारे काम उसके आसपास ही चलते रहते हैं। पानी पीने के बाद अब हम नाश्ता कर लेते हैं और अपने छोटे से बेटू को भी नाश्ता करा देते हैं। जबकि वो सो नहीं पा रहा है और उसे नींद नहीं आ रही अब, तो मुंह में कुछ ना कुछ मंचिंग चाहिए, तो थोड़ी सी मंचिंग करा देते हैं। फ्रूट्स में केला खिला देते हैं बेटू को, तो वो खिलाया मैंने उसे और मैंने भी नाश्ता किया। मेरे मॉर्निंग रूटीन का जो 10 से 11 का टाइम होता है, वो छोटे से बेटू को पैम्पर करने में ही जाता है। अपने 5 बजे से 11 बजे तक के मॉर्निंग रूटीन को शेयर करते हुए अपने व्लॉग को करते हैं एंड, लेकिन व्लॉग अभी एंड नहीं हुआ है। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। हमारी सरकारी क्वार्टर की लाइफस्टाइल के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।